सतगुरु के साजे निवाजे प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तेन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साइया तैथों रहमतां ने पाइया, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा। सच्चे पातशाह आप जी हमारी सोच से भी ज़्यादा देते हो। इतना तो वहाँ तक तो हमारी सोच पहुँच ही नहीं सकती जहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। सच्चे पातशाह कितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, एक इंसान महात्मा कबीर जी के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा समाप्त हो गई है, मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक यह कि विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताऊं और दूसरा संन्यास धारण करूं। इनमें से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? कबीर दास जी ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना हो सोच समझ कर करो और वह उच्च कोटि का हो। उस इंसान ने पूछा, महात्मा जी उच्च कोटि का कैसे हो? तो कबीर दास जी बोले, आपको मैं प्रत्यक्ष दिखाकर बताऊंगा। वह इंसान डेली अपने आंसर की वेट में कबीर दास जी के पास आने लगा। एक दिन कबीर दास जी दिन के 12 बजे सूत काट रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को दीपक जलाने को कहा। उनकी पत्नी तुरंत दीपक जलाकर ले आई और कबीर दास जी के पास रख गई। दीपक जलता रहा और कबीर दास जी सूत काटते रहे। शाम के समय उस व्यक्ति को लेकर कबीर दास जी एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफ़ी ऊंचाई पर एक बुजुर्ग संत कुटिया बनाकर रहते थे। कबीर दास जी ने उस बुजुर्ग संत को आवाज़ दी, कहा, महाराज आपसे कुछ ज़रूरी काम है, कृपया करके आप नीचे आ जाइए। वह बुजुर्ग संत मुश्किल से बीमार था। वह बड़ी मुश्किल से ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर दास जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? यही जानने के लिए आपको नीचे बुलाया है। वह बुजुर्ग संत बोला, मेरी आयु 80 साल है। अपना उस बात का जवाब देकर वह बुजुर्ग संत फिर से ऊपर अपनी कुटिया में चला गया। कबीर दास जी ने फिर आवाज़ दी और उस बुजुर्ग संत को नीचे बुलाया। वह संत फिर नीचे आया। फिर कबीर दास जी ने उस बुजुर्ग संत से पूछा, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? उस बुजुर्ग संत ने बताया कि मैं यहाँ पर 40 साल से रह रहा हूँ। इस बात का उत्तर देकर वह बुजुर्ग संत महात्मा फिर ऊपर जाने लगा। तब वह बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी उस बुजुर्ग को जरा भी गुस्सा नहीं आया। कबीर दास जी ने उस इंसान से कहा, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर में ये दोनों घटनाएं उपस्थित हैं। गृहस्थ बनना है तो ऐसे जीवन साथी का गृहस्थ बनाना हो तो ऐसे जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए जो हम पर पूरा विश्वास रखे और हमारा कहना सहजता से माने। संत बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना भी परेशान करे गुस्सा ना आए और हमेशा सहज रहें। जो संत महात्मा होते हैं ये बड़े ही सहनशील होते हैं। इनका दिल
बड़ा ही विशाल होता है। सहनशीलता के कारण ही ये हर एक के मन को जीत लेते हैं। तो ऐसा कबीरदास जी ने उस इंसान को समझाया कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, हमने संत महात्मा बनते हुए हर एक की बात को हमने सहन भी करना है और अपने मन को विशाल भी बनाना है। कभी भी किसी बात में गुस्सा नहीं करना है। ऐसे होते हैं संत महात्मा जो सहज स्वभाव के होते हैं। आजकल अप्रैल का महीना चल रहा है। अब अप्रैल का महीना चल रहा है और इस अप्रैल के महीने में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की कोई बात ना की जाए तो फिर बात बनती नहीं है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की यादें इस महीने में कुछ ज़्यादा ही ताज़ा हो उठती हैं। कहते हैं मानव एकता के प्रबल पक्षधर युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सादगी, सरलता और तेजस्विता के साथ सत्य के प्रचार के लिए कठोर परिश्रम किए जाने के पक्षधर थे। सन 1930 से सन 1980 तक का बाबा जी का ये 50 साल का जीवन काल यद्यपि संत ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी आदि की तरह बहुत लंबा नहीं था, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज द्वारा किए गए कामों पर नज़र डालें तो वे बहुत विशालता लिए हुए हैं। मंसूरी और लुधियाना में संत निरंकारी मंडल की विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने ऐसी नीतियां निर्धारित की जो मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मिशन के कामों को व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर रखा और अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण समाज सेवा कामों की दिशा में भी बहुत योगदान दिया। सादा जीवन, सामूहिक सादा शादियों को बढ़ावा देने के लिए बाबा जी ने जिस तरह व्यवहारिक कदम उठाया उससे समाज के उत्थान की दिशा में बहुत लाभ हुआ। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मिशन की सत्य की आवाज़ देश के कोने कोने में तो फैलाना चाहते ही थे, वे इसे विश्व के अधिकतम देशों तक भी ले जाना चाहते थे। सन 1967 में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने अनेक महापुरुषों के साथ सड़क मार्ग से अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की आदि होते हुए यूरोपियन देशों की अत्यंत सफल कल्याण यात्रा की। उन्होंने यूरोपियन देशों की यात्रा को आगे भी काफ़ी महत्व दिया। यही कारण है कि 1967 के बाद वहाँ की संगतों के आग्रह पर 1968 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और 1969 और 1970 में फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने यूरोपियन देशों की यात्रा की। उस समय महात्मा सुखजिंदर सिंह जी यूके के बर्मिंघम शहर में काफ़ी समय से रहकर मिशन के सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा सुखजिंदर सिंह जी का जन्म जालंधर के एक गांव में हुआ और ज्ञान शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से कंडा घाट शिमला में वहाँ शासकीय सेवा के दौरान मिला। उन दिनों मिशन की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि दूर देशों की कल्याण यात्राओं के बारे में सोचा जा सके, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी के दृढ़ निश्चय के आगे समस्याएं भला कहाँ टिक पाती। वे जानते थे कि माया की कमी का सामना कम खर्च के द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि वे एक एक पैसे का हिसाब ठीक रखे जाने और संगतों की खून पसीने की कमाई का सुंदर उपयोग करने की शिक्षा देते थे। 1970 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज यूके आए तब मिशन का हिसाब किताब रखने का आज जैसा स्वरूप नहीं बन पाया था। यूके के सभी लोकल ब्रांचेज का रख रखाव
भाई साहब अमर सिंह जी करते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी ईर्थ कैंट में श्री बख्तावर सिंह जी के निवास पर थे। वहीं उन्होंने लेखा जोखा मंगवा कर देखा तो हिसाब टैली नहीं हुआ। महापुरुषों ने कहा, बाबा जी दिल्ली से महात्मा जुगल किशोर जी आकर देख लेंगे। फिर बाबा जी स्वयं ही देखने लगे और हिसाब टैली हो गया। बाबा जी ने अमर सिंह जी को समझाया कि हिसाब किताब ठीक रखने के लिए इस ओर काफ़ी ध्यान देना होगा ताकि कोई आगे असुविधा ना हो। 1973 में बर्मिंघम में जब संत निरंकारी मिशन यूके का गठन हुआ तब महात्मा सुखजिंदर सिंह जी को वहाँ की मुखी की सेवा दी गई। और महात्मा को पूरी तरह याद है कि उस समय भी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा था कि लेखा जोखा बहुत महत्वपूर्ण है, इस ओर अवश्य ध्यान देना है। संगतों की माया का सर्वोत्तम और मितव्यतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। उस समय की घटनाएं ये महात्मा कहते हैं कि आज तक मैं भूल नहीं पाया और संगतों की माया का सदुपयोग लगातार हो रहा है। कल्याण यात्रा की अवधि में ही एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ महात्मा मान सिंह जी और कुछ अन्य महापुरुष लंदन की सड़कों पर चल रहे थे। तभी महात्मा मान सिंह जी ने कहा, बाबा जी गाड़ियों के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है। बाबा जी ने कहा, यहाँ कोई कबाड़ी की दुकान होगी, वहाँ चलकर सेकंड हैंड टूल ले लेंगे। एक ऐसी दुकान पर एक ट्रे में उसी प्रकार का सेकंड हैंड सामान रखा था। बाबा जी ने महात्मा मान सिंह जी से कहा, जाकर पूछो, अगर आपके काम का है तो मोल भाव कर लो। साथ चल रहे महात्मा गुरदयाल सिंह जी के साथ जब जाकर पूछा तो बताया कि उसकी कीमत 1.5 पौंड है। मोल भाव की बात को बेचने वाले ने नकार दिया। बाबा जी ने कहा, दोबारा जाओ और अगर वह कम नहीं करता तो उससे कहो कुछ और सामान उस लाट में बढ़ा कर दे दे, जिस पर वह राजी हो गया और 1.5 पौंड में कुछ अन्य सामान के साथ वह लाट खरीदा गया। इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज संगतों के पैसे को बहुत महत्ता देते थे। इसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी को ध्यान आया कि टूरिस्ट लोग जिस प्रकार का स्लीपिंग बैग रखते हैं वह यात्रा के दौरान काफ़ी काम आता है, इसलिए 12 स्लीपिंग बैग खरीद लिए जाएं। बाबा जी की सादगी देखिए कि गाड़ी या टैक्सी ना लेकर साधारण ट्रेन से स्लो से लंदन चल पड़े। बाबा जी के साथ महात्मा O.P. टंडन जी, महात्मा तरसेम लाल जी और महात्मा सुखीजा जी भी थे। जब वहाँ से 12 स्लीपिंग बैग ले लिए गए तब सभी ने सोचा कि वेट काफ़ी हो गया है, वापस जाने के लिए टैक्सी कर लेते हैं। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा, ट्रेन से ही वापस लौट चलेंगे, 2-2 बैग तुम सभी उठा लो, 2 मैं भी उठा लूँगा। और इस प्रकार वापसी भी साधारण ट्रेन से ही हुई। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि हम सभी का सिर आदर से झुक गया कि बाबा जी हमें सिखा रहे हैं कि अभी मिशन का कितना प्रचार प्रसार किया जाना है। जितना हो सके कम से कम माया खर्च करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कितनी ही पुरानी कारों को ठीक करके प्रचार कार्य में लगाया। हाथ और कपड़े काले पीले करके उन सभी पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर नई गाड़ियों की तरह दौड़ाते रहे। उसी दौरान लंदन में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने कहा, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। बाबा जी ने कहा, लंदन में नहीं लेते, बर्मिंघम में सस्ती मिलेंगी, वहाँ से ले लेंगे। राजमाता जी का लॉन्ग शू लेने का ध्यान था। बर्मिंघम पहुंचकर देखा तो जूतों की सेल लगी हुई थी और वहाँ उसी तरह के जूते लगभग आधी कीमत पर मिल रहे थे। लंबे जूते देखकर
आज माता जी थोड़ा हिचकिचाई। उनका मन भाप कर बाबा जी ने कहा, ले लो, अगर ठीक ना लगे या ज़्यादा लंबा लगा तो कुछ बदलाव करवा कर इस्तेमाल कर लेंगे। इस प्रकार जीवन में सादगी और कम खर्च को अपनाकर उन्होंने सीमित साधनों में कितनी लंबी यात्राएं की, वाहनों का लंबा काफिला तैयार किया और देश दूर देश में प्रचार प्रसार को आश्चर्यजनक गति प्रदान की। आज आज भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी तरह सादगी पूर्वक माया का सदुपयोग करने की जो इनकी सिखलाई थी। बाबा गुरबचन सिंह जी के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी सादगी पूर्वक माया का सदुपयोग किया और इस तरह उन्होंने इस सिखलाई को सीखा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से और प्रचार प्रसार में किस तरह वो बढ़ाया प्रचार प्रसार को। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी प्रकार माया का सदुपयोग करके प्रचार प्रसार को बढ़ा रहे हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी का हृदय बहुत कोमल था और इरादे बहुत मजबूत थे। उन्होंने संसार की भलाई के लिए मानवता की बलिवेदी पर अपना सर्वोत्तम बलिदान देकर सत्य, प्रेम और सद्भाव का ध्वज सदा ऊंचा उठाए रखा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के व्यक्तित्व के अनेकों पहलू हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं, परंतु हम अपना जीवन मानव एकता स्थापित करने में समर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास अवश्य कर सकते हैं। उनका बोल भी महान था, उनका कर्म भी महान था। हर मजहब वर्ण के लिए उनका प्यार एक समान था। विष को अमृत करता था, शत्रु पर भी मेहरबान था। नुकसान करने आया अगर उसे दे दिया वरदान था। ना गुरु मरता है, ना गुरु का ज्ञान मरता है। जहाँ के लिए जो जीता है, जहाँ उसे याद करता है। गुरुबचन के एक नुक्ते ने जुदा से खुदा कर दिया। वीर ऐसे गुरुबचन के लिए जहाँ फरियाद करता है। हाँ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और हमने इन यादों को सिर्फ याद ही नहीं करना है, इनको अपने कर्म रूप में भी ढालना है। जिस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि ये संगतों की खून पसीने की कमाई होती है, हमने एक एक पैसे का सदुपयोग करना है। मिशन का कोई भी इस तरह फिजूल खर्ची ना हो, कोई भी पैसा इस तरह फिजूल खर्ची में ना जाए। जो भी मिशन का पैसा खर्च होता है वो सोच समझकर खर्च करना है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। हमने इस बात पर विचार करना है, विचार नहीं, हमने इस बात पर अमल करना है, क्योंकि सतगुरु ने ये विचार करके हमें समझाया है और सतगुरु की जो बात कही है उस पर हमने चलते चले जाना है। जो भी सतगुरु हमें समझा रहे हैं हमने उसको अमल में लाना है। सतगुरु जैसा भी कहते हैं हमने उसको अपना करते चले जाना है। जो सतगुरु कहे सो कार कमावे, जो भी सतगुरु कहता है हमने वही काम करते चले जाना है। कभी भी किंतु परंतु क्यों क्या नहीं करना। जो भी समझा रहे हैं हम मानकर सतगुरु के वचनों को चलते चले जाएं। कहते भी हैं मन के वचन गुरु दे जीवन संवार लइए, तकिए न दूजियां वाल खुद नू सुधार लइए। साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें भी हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना और सतगुरु माता जी की कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। जब रात होती है तो यही सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीनदयाल, आप जी की कृपा से दिन अच्छा बीत गया है, आप जी की कृपा से रात भी अच्छी बीत जाएगी और जब सुबह होती है तब भी सतगुरु का शुक्राना ही निकलता है कि सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना है, आप जी की कृपा से रात अच्छी बीत गई है, अब दिन भी अच्छा बीत जाएगा। इसी तरह जब हम इसके एहसास में रहते हैं तो फिर सारे काम सही होते चले जाते हैं।
क्योंकि हमने तो अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, हे देव, समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, विश्वास तुम्हारे चरणों में। इन शब्दों से दासी आप जी के सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी और आप जी से आशीर्वाद लेगी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।